Now we will start exercise 8.1 and first question, first part given as this diagram is given to you and angle is given 18 degree और कह रहा है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, मतलब हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बच्चों डायरेक्ट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट मतलब वो एंगल्स जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। अगर आपको दो एंगल में से एक एंगल पता है और दूसरा एंगल आपको फाइंड करना है, डायरेक्टली इसको 90 डिग्री से माइनस कर दीजिए। इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। बताइए कितना आएगा? (72 degree) and this is your answer. All the remaining parts are very easy and will be solved similar. So remaining parts are in your homework. Now move on to question number 2. First part, find the supplement of each of the following angles. और जो फर्स्ट डायग्राम आपको गिवन है, it is just like that and given as 102 डिग्री। हमें फाइंड करना है सप्लीमेंट्री एंगल। अभी हमने डेफिनेशन की है सप्लीमेंट्री एंगल्स की। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनमें दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। दो एंगल्स का सम और उन दोनों एंगल में से एक एंगल 102 डिग्री का है, तो दूसरा एंगल कैसे आएगा? 180 में से 102 को माइनस करके। सो इट्स सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 102 डिग्री। बताइए कितना आएगा? 78 डिग्री आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन you have to do by yourself in your homework. Question number 3, first part. पहले क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कर लीजिए। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। आपको कितने पार्ट्स गिवन है? 6 पार्ट्स। बताना है कि कौन सा पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएगा, कौन सा पार्ट सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करेगा। फर्स्ट पार्ट लिखते हैं। पेयर गिवन है 65 डिग्री एंड 25 डिग्री। आप डायरेक्टली इन दोनों एंगल्स का सम कीजिए। 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री 90 डिग्री। और अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाता है तो वो कौन सा पेयर बनाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर। सो दे आर फॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री angles. Answer. We will do one more part, that will be the third part. The pair is given to you as 108 degree and 72 degree. 108 degree 72 degree. We will find out the sum of the two angles 108 degree plus 72 degree. It will be equal to 180 degree, and if the sum of the two angles is equal to 180 degree, the two angles are known as supplementary angles. So the pair 108 degree and 72 degree, they are forming supplementary angles. Supplementary angles answer. बच्चों the remaining part of question number 3 will be solved सिमिलरली। हाँ, अगर एक पॉइंट हो सकता है, अगर आप दो एंगल्स का सम करते हैं तो ना तो 90 डिग्री आए और ना 180 डिग्री आए, तो वो वाला पेयर ना तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएगा ना सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। उस केस में हम लिख देंगे कि द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स आर नॉट फॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो दे आर नॉट फॉर्मिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। गॉट इट? अगर आपको कोई ऐसा पार्ट मिल जाता है जिसमें सम ना तो 90 डिग्री आए ना 180 डिग्री आए, इन दैट केस यू विल से ओके। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। Look at the question number 4 in your book and read it.
In the adjoining figure, name all the pairs of supplementary angles and vertically opposite angles. चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं. Name the diagram. 1 angle 1, angle 2, angle 3, angle 4. Now angle 5, angle 6, angle 7, angle 8. Now angle 9, angle 10, angle 11 and angle 12. First part given है supplementary angles. First part is given as सप्लीमेंट्री एंगल्स. बच्चों हमें इस क्वेश्चन में इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली वो सभी एंगल्स के नाम मेंशन करने हैं जो सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं. अब सप्लीमेंट्री एंगल अभी हमने प्रीवियस वीडियो में सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन स्टडी की है. सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल का सम 180 डिग्री. और सप्लीमेंट्री एंगल ही क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. मैंने एक नोट लिखवाया था आपको कि सप्लीमेंट्री एंगल्स दे आल्सो फॉर्म्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, बताया था ना. तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है कि एक स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास, और इस स्ट्रेट लाइन पर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पर एंगल्स ब्रेक हो जाते हैं, दो एंगल बन जाते हैं, एंगल 1 और एंगल 2. अब यहां देखो ध्यान से, ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर अगर आप ये वाला पॉइंट कंसीडर करते हो तो इस पॉइंट के अपर साइड में दो एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 4. तो एंगल 1 एंड एंगल 4 ये फर्स्ट पेयर होगा आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स का. तो फर्स्ट पेयर है एंगल 1 कोमा एंगल 4. अब ये जो स्ट्रेट लाइन आपने कंसीडर की है, स्ट्रेट लाइन को आप नाम दे सकते हैं ए बी. चलिए, और ये वाला पॉइंट ले लीजिए ओ. ओ पॉइंट पर ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, उसके अपर पार्ट में एंगल 1 एंड 2, और इसी लाइन के लोअर पार्ट में ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन के लोअर पार्ट में, लोअर साइड में, अब कौन से पॉइंट पर? ओ पॉइंट पर दो एंगल और बने हुए हैं, एंगल 2 और एंगल 3. तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है, इन दोनों को प्लस करके भी 180 डिग्री आएगा. वो लीनियर पेयर एंगल्स भी बना रहे हैं. तो सेकंड पेयर हो जाएगा एंगल 2 और एंगल 3. अब इसी पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर एक और लाइन है, इस लाइन को नाम दे दीजिए सी डी. सी ओ डी, सी ओ डी इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना. अभी हम बच्चों कौन सा पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं? ओ पॉइंट. ओ पॉइंट पर एक लाइन है ए ओ बी. हमने उस लाइन के ऊपर और उस लाइन के नीचे दोनों एंगल्स को मेंशन कर दिया है. अब ओ पॉइंट पर एक लाइन और भी तो पास हो रही है ना, हमने उसको नेम दे दिया. बुक में नेम गिवन नहीं था, हमने अपने पास से नाम दिया है क्वेश्चन को समझने के लिए. सीओडी, सीओडी के राइट साइड में, या आप सीओडी के अपर साइड में कह सकते हो, दो एंगल हैं, एंगल 1 और एंगल 2. तो एक और पेयर बना हुआ है एंगल 1 और एंगल 2 का. ये दोनों एंगल भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये दोनों एंगल भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. और सीओडी, इसी लाइन के लोअर पार्ट में दो एंगल और भी हैं, वो है एंगल 3 एंड एंगल 4. राइट. तो हमने ओ पॉइंट पर कितने पेयर बना दिए? 4 पेयर्स. ये तो थे कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ओ. अब आते हैं डिफरेंट पॉइंट पर. इस पॉइंट को ले लीजिए नाम, इस पॉइंट का नाम ले लीजिए पी. पी पॉइंट पर ए पी बी, ए पी बी इज अ स्ट्रेट लाइन. अगर ए पी बी एक स्ट्रेट लाइन है तो पी पॉइंट पर यहां पर बने हुए हैं एंगल 5 और एंगल 8, और इसी लाइन के लोअर पार्ट में बने हुए हैं एंगल 6 एंड एंगल 7. और अगेन फ्रॉम द सेम पॉइंट, पी पॉइंट पर एक लाइन और भी तो है जो पी पॉइंट से पास हो रही है, और उस लाइन का नाम है, कोई नाम ही नहीं है, नाम रख दीजिए कैपिटल ई कैपिटल एफ. तो पी पॉइंट से एक लाइन और पास हो रही है, उस लाइन का नाम है ई पी एफ.
अब P पॉइंट पर ध्यान देंगे सिर्फ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन के ऊपर P पॉइंट पर दो एंगल है 5 एंड 6, तो एंगल 5 एंड एंगल 6, और इसी के लोअर पार्ट में है एंगल 7 एंड एंगल 8। तो हमने अब एक और पॉइंट कंसीडर कर लिया P पॉइंट, और P पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें 4 पेयर मिल गए सप्लीमेंट्री एंगल्स के। तो टोटल हो गए हमारे पास 4 + 4 8 एंगल्स, और अभी एक पॉइंट और बचा हुआ है। इस पॉइंट का नाम क्या है? अभी नाम है ही नहीं, तो इस पॉइंट को मान लीजिए, चलिए K मान लेते हैं, लेट दिस पॉइंट इज K। अब कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट K H तक तो हमारे पास आ चुके हैं, लेट दिस इज I। EPF ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इस लाइन के ऊपर है पॉइंट K पॉइंट पर ऊपर अपर साइड में कितने एंगल हैं? 2, 9 एंड 10। तो एंगल 9 एंड एंगल 10, 9 और 10 के लोअर पार्ट में दो एंगल है 11 एंड 12, J एंड 11 एंड 12। अब हमने ये लाइन तो कंसीडर कर लिया है, लेकिन K पॉइंट पर एक लाइन और भी तो पास हो रही है ना, COD, CKD। तो CKD के राइट में है एंगल 10 एंड एंगल 11, एंगल 10 एंड एंगल 11, एंड L पार्ट हो जाएगा एंगल 9 एंड एंगल 12, राइट? Hence we have got 4 + 4 8 and 4 12 pair of angles which are forming supplementary angles। सेकेंड पार्ट में आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा है, या सेकेंड पार्ट में कह रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देख लीजिए शॉर्ट में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स